Hello students. Uh, in today's lecture I am going to discuss introduction to data structure. So at first we need to know what is data and what is the structure. So we can define data as it is a fact or assumed as facts that making the basis of reasoning or calculation or anything. So data is what? Data is a fact. And how we can organize that type of fact we discussed in this lecture. We discussed in this topic, that is the data structure. So data is everywhere. चाहे अगर हम लोग बात करें सिटी मैप की, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग को किसी शहर के मैप को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हाउ कैन वी टेक द शॉर्टेस्ट पाथ. So all this shortest path we can calculate with the help of the some algorithms of the data structure. So all we introduce in upcoming classes. At this time I am only trying to say what is the introduction and what are the benefits of the data structure. तो अगर हम लोग बात करें सिटी मैप अगर देखें हम लोग कहीं का, तो यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ है. किस तरीके से हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग फॉलो करें एक पूरे लंबे शहर में, पूरे शहर में अगर हम लोग देखें कहीं अगर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है तो उस ट्रैफिक से बच के हम लोग किस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ या फिर ऐसा ऐसा पाथ कहीं हम लोग चूज़ करें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहाँ पे ट्रैफिक ना हो. तो ये सब चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सब चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में सर्टेन एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं जो हम लोग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं. इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगर अपने डिक्शनरी की, और डिक्शनरी में अगर हम लोग देखिए कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम लोग सर्च करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम लोग लोकेट करना चाहते हैं, वी वी कैन सर्च दैट वर्ड वेरी इजली. वाई? बिकॉज ऑल द वर्ड्स इन डिक्शनरी अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इट मीन्स जो भी वर्ड्स हमारे स्टार्ट हुए हैं ए से वो पहले अरेंज्ड है और उसके बाद बी सी एंड इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास डिक्शनरी में, वो सारा अरेंज्ड है. तो हम लोग कह सकते हैं कि डिक्शनरी पे हम लोग को सर्च करना, वर्ड्स को, टेक्स्ट को सर्च करना बहुत आसान होता है. वाई? बिकॉज ऑल द टेक्स्ट, ऑल द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ द ऑल द डेटा आर इन शॉर्टेड फॉर्म. तो शॉर्टेड फॉर्म की हम लोग बात करें तो शॉर्टेड फॉर्म क्या होता है? किसी भी डेटा को अगर हम लोग अरेंज करके रखते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड द शॉर्टिंग. तो अगर हम लोग अपने डिक्शनरी की बात करें, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर डिक्शनरी में अगर प्रैक्टिकल वे में अगर हम लोग देखें अपने डिक्शनरी पे, तो जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. तो हम लोगों को सर्च करना बहुत आसान हो जाता है. इसके साथ अगर हम लोग देखें कैश बुक की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ भी हमारे पास जो डेटा अरेंज्ड है वो डेटा किसी न किसी फॉर्मेट में ही अरेंज्ड है. अगर हम लोग बात करें तो सपोज़ अगर हम लोग अपने अकाउंट्स की डिटेल्स की बात करें, अगर हम लोग पासबुक प्रिंट करवाते हैं अपने अकाउंट्स का, तो वहाँ डे के हिसाब से जिस दिन पे हम लोगों ने जितना ट्रांजेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सारा डेटा अरेंज होता है. ऐसा नहीं होता है कि अगर आज 2 तारीख है तो वहाँ पे जब हम लोग अपडेट करवाने जाते हैं अपने पासबुक को, तो डेट्स आगे पीछे होते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारे पास डेट अवेलेबल होता है बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये सब चीज़ जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं सिटी मैप का, डिक्शनरी का या अपने कैश बुक का, ये सारे एग्जांपल्स आपके डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर का, कि डेटा स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं. तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि डेटा क्या है. कोई फैक्ट है, जैसे अभी आप लोगों को बताया, कोई फैक्ट एंड फिगर को हम लोग डेटा कहते हैं. स्ट्रक्चर जिस जिस स्ट्रक्चर में वो ऑर्गेनाइज हो रहा है. तो वी कैन से डेटा स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन एनी पर्टिकुलर पैटर्न. किसी भी पैटर्न में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. वी कैन डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर दैट इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट. अब अगर डेटा स्ट्रक्चर के डेफिनेशंस की बात अगर हम लोग इसको देखें कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली अगर आप देखें तो सिर्फ 2 तरह के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. अगर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. कहीं पे कुछ लोग आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी इसका टाइप्स है.
तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज लीनियर एंड द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर क्या होता है, जैसा हम लोग नाम से अगर देखें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लीनियर, मतलब कि डेटा मेरा ऑर्गेनाइज है किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे। इट मीन्स द डेटा किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे अगर हमारा ऑर्गेनाइज है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि डेटा डेटा स्ट्रक्चर हैव डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर। और जितने भी इसमें मेंबर्स है, जितने भी इसके अंदर डेटा है, वो सारा डेटा प्रीवियस वाले से कनेक्टेड है और नेक्स्ट प्रीवियस और नेक्स्ट वाले से कनेक्टेड है। मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर हैव एलिमेंट्स दैट अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर एंड द ऑल मेंबर्स और ऑल द डेटा एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड द नेक्स्ट एलिमेंट। इस तरह के डेटा को इम्प्लीमेंट करना कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है जहाँ पे जो डेटा मेरे पास है वो पहला वाला और आखिरी वाले डेटा के साथ कनेक्टेड है, उसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अगर सपोज एक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हर एक जो आप देख सकते हैं, जो आपके पास ये है एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और एक पर्टिकुलर मैनर में, मतलब कि एक सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस कहने का मतलब कि अगर ए की बात करें तो इसके बाद में हर हाल में बी ही आएगा, अगर बी की बात करें तो बी के पहले ए और बी के लास्ट में हर हाल में सी आएगा। तो किसी भी एक ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस जहाँ पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर अरेंज्ड हो और जो डेटा एलिमेंट्स हो वो सारा डेटा एलिमेंट्स अपने पहले, मतलब कि उस डेटा एलिमेंट के पहले वाले डेटा और उसके बाद वाले डेटा के साथ कनेक्टेड है, उसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो यहाँ आप कह सकते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो इसका टाइप्स आता है, इसके सबसे पहले जो टाइप्स आएगा वो आपके पास एरे। एरे इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग डिटेल में सारा देखेंगे वन बाय वन। अभी सिर्फ एक छोटा सा हम लोग ब्रीफ देख ले रहे हैं कि क्या है हमारा इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर का और इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट, एरे। दूसरे नंबर में हमारे पास है लिंक्ड लिस्ट। तो एरे, लिंक्ड लिस्ट, और आप कह सकते हैं थर्ड वन इज़ व्हाट, थर्ड वन इज़ स्टैक। तो स्टैक इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, एंड द फोर्थ वन इज़ अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ये सारा चीज़ हम लोग अपने जनरल लाइफ में देखते हैं, हम लोग ये सारा अपने जनरल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये हम लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, ये कहाँ पे क्या वर्क परफॉर्म हो रहा है ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली मेनली 4 टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर अवेलेबल, दैट इज एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड द क्यू। वहीं अगर हम लोग नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में आपके पास देखें इनिशियल लेवल पे तो हमारे पास सिर्फ 2 तरह का डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। कौन कौन सा? वो पहला आपके पास है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। उस पहले डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास है ट्री डेटा स्ट्रक्चर, और सेकेंड वन है आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैं तो बेसिकली 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर जहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक सीक्वेंस में हमारे पास डेटा अरेंज है, उसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स की बात करें तो एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं। वहीं अगर नॉन लीनियर की बात करें तो कहता है यहाँ पे डेटा तो अरेंज है लेकिन जो डेटा एलिमेंट है वो कनेक्टेड नहीं है हमारे पास प्रीवियस और लास्ट वाले के साथ। मतलब कि एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा मोर देन 1 हो सकता है। तो लीनियर को हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एक है मतलब कि वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, देन इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन लीनियर इज व्हाट, कि वी हैव मोर देन 1 स्टार्टिंग पॉइंट, सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम लोग ट्री की बात करें तो ट्री में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली स्टार्ट होता है रूट से स्टार्ट होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इसके अलग अलग ब्रांचेस हो जाते हैं, तो हम लोग कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास ग्राफ है, जैसा अभी आपके पास पहले दिखाया था स्टार्टिंग में एक सिटी मैप का एग्जांपल। तो सिटी मैप में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर किसी ट्रैफिक में हम लोग फंसे हैं, उस ट्रैफिक से बच के हम लोग दूसरे रास्ते के थ्रू अगर कहीं जा रहे हैं, तो वी ऑल परफॉर्म
विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। वहाँ पे जो भी सिटी मैप बनता है वो कहीं ना कहीं ग्राफ पे ही बनता है, और जहाँ भी सिटी मैप बन रहा है तो वो डेटा स्ट्रक्चर आपका हर हाल में वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आपका हर हाल में अनडायरेक्टेड वे में रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग नेक्स्ट के अपकमिंग लेक्चर्स में इसके आगे देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग और कैसे हम लोग कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग फिर कोशिश करेंगे जानने की कि एरे क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ देख लें इन सारों का, तो एरे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। एक ही तरह के डेटा टाइप्स की इस कलेक्शन को हम लोग एरे कहते हैं। तो यहाँ पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। ओके, I will all discuss in the upcoming lectures. Right now I am only trying to explain all the types. Where is the linked list? Linked list का क्या मतलब होता है? लिंक लिस्ट है कि आपके पास जो भी डेटा है वो डेटा नेक्स्ट डेटा के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। मतलब कि प्रीवियस वाला डेटा, प्रीवियस वाले जो एलिमेंट्स है वो अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। इसी को हम लोग लिंक लिस्ट के नाम से जानते हैं। स्टैक की बात करें तो यहाँ पे कहता है, स्टैक कहने का मतलब कि जितने भी डेटा हमारे पास है वहाँ पे ये जो पैटर्न फॉलो होता है स्टैक पे, वो फर्स्ट इन लास्ट आउट पैटर्न पे आपका स्टैक काम करता है। मतलब कि जो डेटा सबसे पहले इंटर हुआ है हमारे डेटाबेस में वो डेटा सबसे लास्ट में डिलीट होगा। क्यू की बात करें, क्यू क्या होता है, तो ये जस्ट अपोजिट है। क्यू की बात करें तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम लोग सिंपली देखें क्यू का एग्जांपल कि हम लोग कभी भी टिकट के लिए अगर हम लोग रेलवे काउंटर के पास अगर हम लोग लाइन में लगे हैं, क्यू में लगे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आदमी सबसे पहले काउंटर पे खड़ा है, जो आदमी सबसे आगे है, टिकट उसी को पहले मिलेगा और वही सबसे पहले रिलीज होगा। इट मीन्स कि इट इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न द फर्स्ट इन द फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग और आगे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।